लक्ष्मी देवी का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर घोर गरीबी और अकाल फैला हुआ था। लोग भूख से तड़प रहे थे और प्यास से व्याकुल थे। खेत सूख चुके थे और जल के स्रोत समाप्त हो गए थे। ऋषि का तप। इस भयावह स्थिति को देख एक महान ऋषि ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने गहरे जंगल में जाकर कठोर साधना शुरू की। ऋषि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, बिना अन्न और जल के। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी हिल गए। लक्ष्मी देवी का प्रकट होना। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने ऋषि से कहा, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी तपस्या को विराम दो और मुझसे वरदान मांगो। ऋषि की विनती। ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे देवी, पृथ्वी पर अकाल और गरीबी का नाश कर दीजिए। सभी को समृद्धि और सुख प्रदान करें। लोग भूख और प्यास से नहीं, बल्कि संतोष और आनंद से जी सकें। लक्ष्मी देवी का वरदान। लक्ष्मी देवी ने ऋषि की प्रार्थना सुनकर कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। आज से पृथ्वी पर समृद्धि और धन की वर्षा होगी। कोई भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। समृद्धि का आगमन। लक्ष्मी देवी के वरदान के साथ ही पृथ्वी पर धन और समृद्धि का आगमन हुआ। खेत हरे भरे हो गए, नदियां जल से भर गईं और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। हर ओर खुशहाली और संतोष का वातावरण था। समृद्धि और धन के आगमन के साथ ही धीरे धीरे लोगों में लालच और स्वार्थ बढ़ने लगा। लोग धन के पीछे पागल हो गए और अपने कर्तव्यों को भूल गए। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया और धन के अंधाधुंध चाहत में खो गए। समाज का पतन। समाज में नैतिक पतन होने लगा। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करने लगे। भाई भाई से झगड़े होने लगे और मित्रता में दरार आ गई। धन ने लोगों के मन में अंधकार भर दिया और वे अपने सच्चे कर्तव्यों को भूल गए। लक्ष्मी देवी का क्रोध। जब लक्ष्मी देवी ने यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैंने पृथ्वी पर समृद्धि दी, परंतु लोग अपने कर्तव्यों को भूल गए और सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। यह समृद्धि उनके लिए श्राप बन गई है। देवताओं की सभा। लक्ष्मी देवी ने देवताओं की सभा बुलाई और अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच से नहीं सुधरते हैं तो मैं पृथ्वी से अपनी कृपा वापस ले लूंगी। देवताओं ने लक्ष्मी देवी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। धरती पर लक्ष्मी देवी का अवतरण। क्रोधित लक्ष्मी देवी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर कहा, हे मनुष्यों, तुमने धन को ही अपना सब कुछ मान लिया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि धन ही तुम्हें खा जाएगा। अब तुम हमेशा धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करोगे, परंतु कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। श्राप का प्रभाव। लक्ष्मी देवी के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। लोगों के जीवन में अशांति और संघर्ष बढ़ गया। धन की प्राप्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ धोखा करने लगे। उनके मन में कभी संतोष नहीं रहा और हमेशा और अधिक चाहत बनी रही। पश्चाताप और प्रायश्चित। लक्ष्मी देवी का श्राप सुनकर लोग समझ गए कि उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के कारण कितना बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने धन का सही उपयोग करने का प्रण लिया और अपने कर्तव्यों को याद किया। लोग पुनः अपने नैतिक मूल्यों की ओर लौटने लगे। समाज का पुनर्निर्माण। समाज ने अपने पुराने आदर्शों को पुनः अपनाया। लोगों ने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया और सामूहिक प्रयासों में समाज में समृद्धि और शांति का वातावरण स्थापित किया। उन्होंने समझा कि धन का सही उपयोग और संतोष ही सच्ची खुशी का मार्ग है।
शिक्षा। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग और संतोष का महत्व समझना चाहिए, अन्यथा धन ही हमें खा जाएगा और हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को हमेशा याद रखना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी नई वीडियो देख सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें।